अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शान अली रहमान। दोस्तों, ये मेरी वीडियो 2016 की है और ये मैं अल शहामा में फिर रहा हूँ, जो अबू ज़बी और दुबई के बीच में एक गांव टाइप जगह है। तब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था घूमने फिरने का, वो भी ख़ासकर इस तरह पाकिस्तान से दूर। लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया था। तब कुछ वीडियोस बनाने का भी इतना ख़ास पता नहीं था और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो आपको जब आप ट्रैवल करते हैं या आप जब कभी किसी जगह पे जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ा इन्जॉय किया था। आप मेरे गिरदोनवा देख सकते हैं, ये सब जो हैं वो वहाँ के जो अरबी हैं, ये सब उनके घर हैं। ये सड़कें देखें, सफाई देखें और देखें किस तरह से वो कचरे वाले डिब्बे सड़क के साथ पड़े हैं। गाड़ी आती है, ये उठाती है और ले जाती है। ये लेफ़्ट हैंड सड़कें हैं यहाँ पे। ये देखिए अब इसने गाड़ी किस तरह से मोड़ी है। ये मेरे दोस्त के दोस्त थे और देखिए कि कोई ट्रैफिक इनकी डिस्टर्ब नहीं होती, आराम से इसने ये अपनी लाइन में फिर आ गया और बहुत मैंने मज़ा किया। और ये जो मेरी अंधेरे वाली वीडियोज़ है, ये एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे पता नहीं, शायद गलतफ़हमी है या अल्लाह को बेहतर पता है कि वो उस गाड़ी में क्या था। किसी ने मुझे लिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठ पाया। बड़ी अजीब तरह की उस इंसान की शक्ल थी। इंसान था या क्या था, ये सवा अल्लाह दो को बजे पता का है। चला और हूँ ओल्ड बहुत शामा से और अजीब, अब न्यू बहुत शामा ज़्यादा आ अजीब गया से हूँ मेरे मैं। रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये मेरे एक्चुअली हुआ ज़िंदगी का ये एक कि मैं यादगार दुबई सफ़र है, मैं दुबई इसे भूल बस नहीं स्टैंड से सकता। रात 12:30 स्पेशली उस बजे मुझे इंसान मेरे को एक भी दोस्त हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, जिसने मुझे, राजा ग़ुलाम दस्तगीर। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े उन्होंने हो गए मुझे हैं, जिसने अल मुझे शामा लिफ्ट के के लिए लिए बस पे बोला बिठाया और उसका और मैं वो वो बस जो फेस थी भूल नहीं उसमें पा रहा। वाईफ़ाई था और मैंने मेरे कभी पास ऐसा आईफ़ोन इंसान नहीं देखा 4S था। कभी। मैं उसके ऊपर इंटरनेट यूज़ करता आया और वो मेरा फ़ोन हो बस गया बंद। अब तो मेरे पहुँचने वाला माइंड में हूँ, था, मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, थोड़ा जिस सा तरह दुबई फासला में रह भी गया। रात को रश होता है, तो मैंने कहा शायद वहाँ भी रश होगा, गाड़ियाँ टैक्सियाँ तो खड़ी होंगी और मैं लेके आराम से अपने दोस्त के इंशाल्लाह पास से चला जाऊँगा। लेकिन हुआ ये कि जब मैं उतरा हूँ तो कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। फिर मुझे पैदल सफ़र करना पड़ा और 2 4 बज घंटे। गए हैं अल शामा जो है, ओल्ड और शामा उतारा था बस अब ने जाके और न्यू शामा जाने 15 के लिए मिनट तक मुझे मैं पहुँचूँगा काफ़ी चलना पड़ा। इसके और दौरान काफ़ी सारी बुरा चीज़ें हाल थी, हो गया डर था, यार। रेत पे चला तो और मैं खौफ बता आता नहीं था कि सकता जैसे सांप होते हैं वो रेत में, रात को निकले होते हैं बाहर, फीलिंग्स, बिच्छू वो होते हैं, तरह तरह की चीज़ें तुम्हें माइंड में आ रही थी। और सड़क के जो साथ मेरे उस साथ वक्त चला तो ये एक्सप्रेशन वाक़या थे, मेरे साथ हो गया कि किसी ने आके गाड़ी मैंने रोकी और उसकी शक्ल बहुत अजीब थी। सर ऊपर वाली छत के साथ उसका लग रहा था और शीशा भी उसने बिल्कुल थोड़ा सा नीचे किया कि उसकी आंखें और सर मुझे नज़र आ रहा था, जो कि उसके नैन नक्श काफ़ी बड़े थे, जैसे मतलब नाक, आँख, आईब्रोज़ उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। मतलब मेरी समझ में नहीं वो शख्स आया। तो मैंने जब एक कदम गाड़ी की तरफ बैठने के लिए बढ़ाया तो पता नहीं, जैसे किसी ने मुझे ऐसे वापस मोड़ दिया हो और मेरा मुंह जो था वो सड़क की तरफ नीचे को कर दिया। उसके बाद मैं नीचे उतर के तो मैं अपने चलता रहा, मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें मैंने अपने दोस्तों को नाम लेके उनको जो है वो मिस यू कहा था। फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर गया था तो बस शौक़ था। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए ओपन नहीं की क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे एक गाना लगा हुआ था, तो वो मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाना था। बस सिर्फ़ ये वीडियो मैंने सारी इसलिए जमा की कि ये मेरी निशानी है और मैंने इनको जो है वो मेरी एक हिस्ट्री जो है मेरे चैनल पे पड़ी रहेगी 2016 की। तो बहुत मैंने इन्जॉय किया था। ये मेरे दोस्त थे, उनके कोलीग थे जो उनके साथ वहाँ काम करते थे। ये गाड़ी उनकी थी, असल में ये हाईलैक्स डाला था और लेफ़्ट हैंड था। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये लेफ़्ट हैंड गाड़ी तब वहाँ चलाई थी, वरना मेरा एक्सपीरियंस नहीं था लेफ़्ट हैंड गाड़ी का और मैंने बहुत इन्जॉय किया था। लेकिन बस वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, जब हम वापस आते हैं किसी जगह से टूर से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम वापस आके जब देखते हैं तो हमें थोड़ा सा पछतावा ज़रूर होता है कि वो यार मैं यहाँ नहीं गया। अच्छा, ये अल शामा है और अब तो नहीं पता ये कैसा बन चुका है। ये 2016 में वो सामने सुपर मार्केट है, सारा जो प्लाजा बना हुआ है, ये अबू ज़बी रोड है। इस बिल्डिंग में और वसीम का इसकी ये फ्लैट ना। साइड जो है वो जाती है दुबई में। ये मैं अबू ज़बी से रात को अल शामा जा रहा था और बहुत मैंने इन्जॉय किया। मुझे आज भी याद है, ये 25 दिरहम की मैंने ये टैक्सी करवाई थी। पठान था, BMW ओल्ड मॉडल ये गाड़ी थी।
और ओपन भी हो जाती है। ज़बरदस्त। शेख जायद पुल गुजर गया। हाँ? शेख जायद पुल जो है समंदर के ऊपर, वो गुजर गया क्या? भी आना है, आई थिंक आना है ना। दूसरा घर बहुत प्यारे हैं इनके। अच्छा, ये मैं अल शहामा से अबू ज़बी जा रहा था और मैंने बहुत इन्जॉय किया। हुआ ये कि जब मैं उठा तो बस निकल चुकी थी। फिर मेरे जो दोस्त थे उनके पास ये जनाब सामान उतारने के लिए आए थे। इनके साथ सलाम दुआ हुई और इनसे पूछा कि तुमने अबू ज़बी वापस जाना है या आगे जाना है? तो इसने कहा नहीं, मैंने अबू ज़बी जाना है। तो फिर दोस्त ने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये मेरे दोस्त आए हैं पाकिस्तान से, तो आप ना इनको अबू ज़बी छोड़ देना। तो फिर इन्होंने जनाब मुझे अबू ज़बी छोड़ दिया था और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके साथ बातें हुई, बहुत इन्जॉय किया मैंने। जब मैं वापस आया तो प्राइवेट टैक्सी में आया था, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट की टैक्सियाँ चलती हैं। तो लेकिन वहाँ पे जो पठान है वो इस तरह की जो अनलीगल चीज़ें होती हैं वो बड़े आराम से कर लेते हैं और बाकायदा आवाज़ दे रहे होते हैं खड़े होकर, कहाँ जाना है भाई, अलाइन, फजेरा, उमल क्वीन, अजमान, शारजा, दुबई। तो वो जिसके भी हाथ में बैग बुक देखते हैं तो जनाब उसको वो बैठा लेते हैं, 10 दिरहम 5 दिरहम, तो वो उनकी अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती है। तो खैर मैं जब वापस आया था अबू ज़बी से तो मैं तो तकरीबन 25 दिरहम की मैंने टैक्सी करवाई थी और तकरीबन रात को थोड़ा लेट नाइट में पहुंचा था और बहुत मैंने इन्जॉय किया था तब अपनी उम्र के लिहाज से, और एक नया एक्सपीरियंस था पाकिस्तान से बाहर का। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत मैंने इन्जॉय किया वहाँ पे। बहुत मैंने वहाँ पे इंजॉय किया था और इन जनाब ने मुझे लिफ़्ट दी थी। दोस्त का ये सामान छोड़ने आए थे जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया। ये हम इस वक्त शेख ज़ायद रोड पे हैं जो अबू ज़बी जा रहा है। आगे ये सऊदी अरेबिया जाता है और बाकी फिर आगे जितनी भी गल्फ़ की कंट्रियाँ हैं बहरीन तक यही रोड जाता है। और काफ़ी चीज़ें थी ऐसी जो मैं सोच के गया था, लेकिन मैं वहाँ पे जाके उन चीज़ों को, उन जगहों को टाइम नहीं दे पाया, वो काफ़ी दूर दूर थी। तो इसलिए क्योंकि जब आप ख़ासकर गल्फ़ में जाते हैं तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि लोग वहाँ पे कितने मसरूफ़ है। किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। हर बंदा वहाँ पे अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए गया है, छुट्टियाँ या एंजॉय करने के लिए नहीं। लेकिन जब वो फ्री होते हैं
तो वो सब लोग बड़ी एंजॉय करते हैं। आप जब भी जाएंगे तो आपको बहुत यहाँ पे मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से सहरा को इन लोगों ने किस तरह एक ज़बरदस्त किस्म का मुल्क बना दिया है। अब तो खैर काफ़ी जिद्दत आ गई थी, क्योंकि अभी लास्ट में 2022 में फिर दोबारा से गया था और बहुत कुछ बदल चुका था वक्त के साथ साथ। और ये वाली जो अभी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये दुबई की वीडियो है। और देखें ये जितनी भी ग्रीनरी है ये सबको ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए पानी दिया जाता है 24 आवर इस जगह को, इस ग्रास को, और ये जहाँ पे ग्रीनरी होती है इन जगहों को पानी लगता रहता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि अलाइन में शेख ज़ैद ने जब वो पाकिस्तान से मट्टी मंगवाते थे और वहाँ पे उन्होंने वो सारी ग्रीनरी जो थी वो अपने मेन सड़कों के ऊपर यहाँ से कंटेनरों में मट्टी भर भर के मंगवाई और उसमें जो है वो दरख्त लगाए, क्योंकि ये तो सहरा है, यहाँ पे तो दरख्त नहीं उग सकते सिवाय खजूर के या जो सहराई पौधे होते हैं। तो काफ़ी मैंने इंजॉय किया था 2016 में और बहुत मुझे मज़ा भी आया था। काफ़ी मेरी यादें वाबस्ता हैं। बहुत सारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठाई थी, और बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत बड़ी इज़्ज़त दी, हर चीज़ का ख़याल रखा, मुझे घुमाया फिराया। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस्मान भाई का। उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त बख्शी, उन्होंने मुझे बहुत वहाँ पे घुमाया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी मेरे जो तायाबू के बेटे हैं सज्जाद, उनके साथ। तो हम जमेरा पाम गए, खाना शाना हमने इकट्ठे खाया। अच्छा, ये मैं जब दुबई से मैंने फ़्लाई किया लाहौर के लिए, तो ये वीडियो मैंने तब बनाई थी। ये आप देखिएगा कि वो सारे एमिरेट्स के जहाज़ खड़े हुए हैं, ये दुबई एयरपोर्ट की वीडियो है। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि रोटेट में वीडियो बनाई जाती है, तो मैं बिल्कुल सीधे फ़ोन से वीडियो बना रहा था। अगर मैं रोटेट में बनाता तो भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आती और साफ़ नज़र भी आती। लेकिन ये सारे जितने भी जहाज़ खड़े हैं लाइन में, सारे एमिरेट्स के जहाज़ खड़े हैं। लो जी, पाकिस्तान के लिए मेरे जहाज़ के टायर हवा में उठ चुके हैं। तो बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह रनवे पे जहाज़ जो है वो भागता है। और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। समंदर के ऊपर जो अरेबियन सी है, उसमें कितने बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो हैं वो पानी में चल रहे हैं, और बिल्कुल जैसे एक रोड की तरह। ज़ाहिर है कि समंदर में भी आसमान में भी इनकी सड़कें बनी हुई हैं जिसके ऊपर ये चलते हैं, नक्शों के ऊपर। और इतने बड़े बड़े जहाज़ समंदर में कितने छोटे लगते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप। और मेरे मालिक ने ये हमें इन चीज़ों के ऊपर कादिर किया अपनी रहमत से, वरना ये चीज़ें हमारे काबू में कहाँ आ सकती हैं। ये ऊपर से नीचे सारा सहरा। और अभी मैंने अरेबियन सी के ऊपर जब जाना है ना, तो बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है, खौफ भी आता है। लेकिन बहसीयत मुसलमान जो कहीं आपकी मौत लिखी है तो वो टल नहीं सकती। अल्लाह ताला ने जिस तरह से भी आपको अपने पास बुलाना है वो एक बहाना ही बनेगा आपका। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि इज़्ज़त की मौत हो अपने घर वालों के पास, अपनी फैमिली के पास, अपने बीवी बच्चों के पास। ताकि इंसान की एक हसरत होती है ना कि यार मेरा लास्ट अगर जब वक्त हो तो मैं अपने घर वालों के पास हूँ। ये अरेबियन सी के मैं ऊपर हूँ, ये नीचे देखें वो वाइट कलर का एक जहाज़ जा रहा है, ये नीचे सारे बहरी जहाज़ हैं ये। और ये बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं। और ये आपको लग रहा होगा ये सामने समंदर है, ऐसा नहीं है, ये अच्छा खासा वाया है। यहाँ से नीचे देखते हैं जब तो लगता है ऐसा ही है
लेकिन ये बहुत गहरा समंदर है और हम इस वक्त समंदर, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे हैं तो हमें लग रहा है कि वो किनारा बिल्कुल सामने है, लेकिन ये बहुत दूर है किनारा। और ये सारे जो नीचे ये जहाज़ के पर के नीचे जो नज़र आ रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े से, ये बहरी जहाज़ हैं और ये आ जा रहे हैं आगे सऊदी अरेबिया की तरफ। पाकिस्तान से आ रहे हैं, चाइना से, या दूसरे मुल्कों से, ओमान से आ रहे हैं, या इंडिया से आ रहे हैं। तो ये अब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। और अभी ये जो है देखें, ये सारा सहरा है नीचे, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये काफ़ी सारी यादें थी, और भी काफ़ी वीडियोस थी, लेकिन वो बस वक्त के साथ साथ डिलीट हो गई। कुछ शॉर्ट वीडियो थी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने अपने एक मेमोरीज़ के लिए मैंने कहा इनको मिक्स करके एक व्लॉग सा बना के तो मैं अपलोड कर देता हूँ। लाइफ में चलें कभी इस तरह की चीज़ें इंसान देख लेता है। और काफ़ी पीछे ये देखें, नीचे सारे जहाज़ थे और ये सारा सहरा है। अब मैं पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका हूँ। ये नीचे पाकिस्तान है, रहीम यार ख़ान वाली साइड है ये सारी। और अभी मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करना है। ये जनाब पाकिस्तान है। घर देखे आप, ये लाहौर है सारा। जब आप अपने मुल्क की हदूद में दाखिल होते हैं ना, तो बड़ा सुकून सा मिलता है, क्योंकि आपका घर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपने दोस्त अहबाब सारे याद आते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से इंसान को जो इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस वक्त 2023 में, मेरा ख़्याल है कि हर बंदा इस मुल्क से जाना चाह रहा है, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है जितने ख़र्चे हैं। गरीब बंदा तो बेचारा पिस के रह गया। तब जब मैं गया था तो 28 रुपये का दिरहम था और वापस आया था तो 29 का हो गया था। 2022 में गया हूँ तो तकरीबन 49 रुपये का दिरहम था। वापस आया हूँ तो 55 का हो गया। अब दिरहम जो है वो 76 पे पहुँचा हुआ है। और ये मैं पाकिस्तान की सरज़मीन पे लैंड कर चुका हूँ। ये जनाब इस्लाम आबाद लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और रमज़ान था, मुझे आज भी याद है। और मैंने अपने वालिद मोहतरम को नहीं बताया था, जाके मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था। बड़ा मज़ा आया था। बस बहुत सारी यादें हैं ज़िंदगी की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें जो हम इस वीडियो में या पब्लिक में नहीं कह सकते, किसी को नहीं बता सकते कि सफ़र कैसा रहा, कैसे लोग मिले, क्या कुछ सीखा इस सफ़र से, किस तरह से सफ़र की शुरुआत हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर ही मर जाती हैं। आप सबकी मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। आपने ये वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।